हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हेयर बॉन्ड के ऊपर। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो हम बॉन्ड को क्या करते हैं गाइस, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हमारा सवाल यहाँ है कि गाइस कि हम जब स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जब हम देखते हैं हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, ड्रायर से हीट देते हैं, राइट। और क्या हमें ड्रायर से हीट देनी चाहिए गाइस? तो गाइस, हमें ड्रायर से हीट बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम उन बाल का मॉइस्चर निकाल रहे हैं, हेयर को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है गाइस, हमें ड्रायर से हीट नहीं देनी चाहिए। उसका मेन रीज़न एक और ये है कि जब हम ड्रायर से हीट देते हैं ना, तो वो प्रॉपर हीट जो होती है ना, वो सिर्फ जैसे कि गाइस हमारा ये हेड है, जो ड्रायर का ब्लो होता है ना, वो सिर्फ हमारे स्कैल्प के ऊपर टॉप एरिया पे लगता है। जो अंदर के लेयरिंग हेयर बाल होते हैं वो उन पर नहीं लगता, जिससे क्या होता है, ऊपर के बाल ड्राई हो जाएंगे। बॉन्ड तो ब्रेक आपका हो रहा है गाइस, मना नहीं कर रहा, बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन वो उसी ऊपर ऊपर का होगा, अंदर का बॉन्ड नहीं टूटेगा, रह जाएगा। तो कोशिश करिए गाइस, मैं कहता हूँ ड्रायर की हीट ना दीजिए तो बेस्ट है। फिर आपको लगता है कि हमारी स्मूथनिंग में वेव नहीं आई तो बाल ड्राई तो हो ही जाते हैं ना गाइस, फिर आपको लगता है बाल ड्राई क्यों हो गई, इसी मिस्टेक से आपके बाल ड्राई होते हैं। अब बात करते हैं गाइस कि करे तो करे क्या, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है सही टाइम पर, कहीं से हो गया कहीं से नहीं हुआ। मान लो कि जैसे कि ये हेड है आपका, इस साइड से जो है वो ब्रेक हो चुका है और इस साइड से ब्रेक नहीं हुआ है। इसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ गाइस क्या है। माना आपका ये सलोन हो गया है, एक तरीके के ये सलोन हो गया है, ठीक है। आपको पूरा एग्जांपल दूंगा आपका कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे नहीं होता, किस रीज़न से होता है। ये मान लो आपका सलोन है, ये सलोन की आपकी क्या हो गई, चेयर हो गई, ठीक है गाइस, चेयर हो गई। ये आपकी बैठी है यहाँ क्लाइंट, जिनके ये हेयर है, स्मूथिंग क्रीम आपने लगा दी है अच्छे से। ड्राइंग गाइस मेरी ऐसी है, ज़्यादा ड्राइंग पर ना जाइएगा, आप समझिएगा अच्छे से। और आपका जो सलून का एसी है वो लग रहा है इधर, और एसी की जो कूलिंग है वो सारी हमारी राइट साइड जा रही है, राइट से थोड़ा बैक साइड भी लग रही है। जो हम स्मूथिंग क्रीम लगाते हैं ना गाइस, आप कहीं से भी लगा लीजिए, पीछे से आगे से, बॉन्ड ब्रेक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कितने लोगों की आती है, कितनों की यही प्रॉब्लम आती है कि बॉन्ड कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा। वो इसी कारण होता है, इस एसी की वजह से। एसी की वजह से गाइस, जहाँ एसी की कूलिंग लग रही है ना, वहाँ का बॉन्ड का, वहाँ के हेयर का बॉन्ड बहुत लेट टूटेगा, और यहाँ का बॉन्ड ना आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एसी की कूलिंग नहीं लग रही है। यहाँ का टूटेगा, मैं कह नहीं रहा एसी की वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टूटेगा लेकिन लेट टूटेगा। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा लेफ्ट साइड का, देन राइट साइड का। अगर इसका पहले हो गया, आप इसके वेट में रहेंगे, ये वाला बाल ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अब क्या सलून का एसी हटवा दें हम? नहीं गाइस, मैं ये नहीं कह रहा आप सलून का एसी हटवा दो। मैं सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने क्लाइंट के स्मूथनिंग क्रीम पूरी लगा दी है, क्लाइंट का हेड हो गया, स्मूथिंग क्रीम आपने पूरी लगाने के बाद आपको क्या करना है, क्लिंग रैप आती है गाइस, क्लिंग रैप। ये एक पन्नी जैसी होती है, बहुत पतली सी, सैंडविच आता है ना जिसमें पैक होकर आता है, सैंडविच रोल्स, आपने देखा होगा बेकरीज की दुकान पे सैंडविच रोल्स वगैरह रखे होते हैं, उस पतली सी पन्नी में आता है, जो स्क्रीन पे आपको दे दूंगा फोटो, आपको दिख रहा होगा। इसे बोलते हैं क्लिंग रैप। जब आप स्मूथनिंग क्रीम लगाते हो ना गाइस, तो ये क्लाइंट के पूरे हेयर पे रैप कर दीजिए आप, ऐसे ईयर टू ईयर एंड मिडल टू नैप, पूरी नैप एरिया से कर दिया। जैसे कि ये बाल ऐसे नीचे आते हैं ना, तो पूरा इन पे ये पन्नी इतनी पतली होती है, अपना आप ही चिपक जाती है, बालों को प्रॉपर कवर कर दे। देन ये कवर जब हो जाएगी ना, क्रीम की एप्लीकेशन के बाद ही कवर कर दे, और प्रॉपर हीट मिलेगी। अब मान लो आपने क्लिंग रैप से प्रॉपर कर दिया, तो इसमें क्या होगा, एसी की हीट को ये प्रोटेक्शन करेगा, फैन की कूलिंग को प्रोटेक्शन करेगा, ये प्रॉपर अंदर ही एक हीट जनरेट करेगा,
प्रॉपर अंदर एक हीट जनरेट होगी और जिसमें इक्वल क्वांटिटी में इक्वल मात्रा में हीट लगेगी। जब इक्वल क्वांटिटी में इक्वल मात्रा में हीट लगेगी तो प्रॉपर बॉन्ड आपका एक सेम टाइमिंग में ब्रेक होगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ गई होगी कि हमारा जो हेयर बॉन्ड है स्मूथनिंग करते टाइम एक जगह का टूटता है और एक जगह का नहीं टूटता है। तो गाइस ये ही सबसे मेन वजह है कि एसी, फैन और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, जिससे कि इन्हीं की वजह से हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करिए गाइस क्लिंग रैप लगाएं स्मूथनिंग के बाद, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।